बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स इन नेचर। हमारे नेचर में बहुत सारा फोर्स मिलता है, बहुत सारा फोर्स देखने को मिलता है। इन्हें फिजिक्स हम लोग बहुत सारा फोर्स की स्टडी करेंगे, राइट। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो हम लोग नेचर में बहुत सारा फोर्स जो हो रहा है उसकी स्टडी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो मेनी टाइप ऑफ फोर्स वी आर स्टडी इन फिजिक्स। हम फिजिक्स में बहुत टाइप के फोर्स की स्टडी करते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे टेंशन इन स्ट्रिंग, राइट। अगर दो मास के बीच फोर्स लगता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करने में ज्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो हमको लगता है, हम कहते हैं कि वहां पे जरूर कोई फ्रिक्शन काम कर रहा है, जरूर कोई अपोज कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को, राइट। तो जिस ऑब्जेक्ट को हम खींच कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, अगर उसको पुश और पुल करने में हमको बहुत ज्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है तो हम सिंपली कह देते हैं कि वहां पे उस ऑब्जेक्ट को जरूर कोई अपोज कर रहा है। तो उस अपोजिंग फोर्स का नाम क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। तो ये सब बहुत सारा टाइप ऑफ फोर्स है, राइट। मेनली फोर्स होता क्या है? तो किसी ऑब्जेक्ट को पुश करो या पुल करो, दैट इज द फोर्स। फोर्स क्या कहलाता है? तो फोर्स एक एक्सपीरियंस है ना। किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्सपीरियंस किस रूप में? या तो पुश करो या फिर पुल करो। पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धकेलना, राइट, धक्का देना, राइट। तो किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना और पुश करना, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना और पुल करना, दैट इज द फोर्स, राइट। और मेनी टाइप ऑफ फोर्स वी आर स्टडी इन फिजिक्स। बहुत सा टाइप का फोर्स हम लोग फिजिक्स में स्टडी करेंगे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मास के बीच लगने वाली फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, अगर उसमें हमको आवश्यकता से ज्यादा फोर्स की जरूरत है पुशिंग और पुलिंग के टाइम, तो हम कहेंगे कि वहां जरूर कोई अपोजिंग कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को, वो कहलाता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। टेंशन इन स्ट्रिंग, है ना, ये भी एक फोर्स है, टेंशन इन स्ट्रिंग। किस स्ट्रिंग में टेंशन, दैट इज टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ए ऑब्जेक्ट, और यहां पे हमने रोप बांधा और यहां पे हम इसको रोप को खींच रहे हैं एफ फोर्स लगा के, राइट। दिस इज ए रोप। तो हमने तो फोर्स यहां लगाया, बट ऑब्जेक्ट यहां से चल रही है, तो हम इस स्ट्रिंग पे फोर्स लगाए यहां पे, है ना। तो ये स्ट्रिंग आगे चलना स्टार्ट कर दिया, आखिर क्यों? तो हमने फोर्स यहां लगाया बट ऑब्जेक्ट यहां चल रही है, राइट। तो हम किसी रोप की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, राइट, तो हमने खींचा यहां लेकिन इस पे फोर्स लगा यहां, तो ये फोर्स का नाम क्या है? टेंशन, राइट। तो हमने रोप को यहां पे खींचा लेकिन ऑब्जेक्ट यहां से चल रहा है, मतलब जरूर इसको कोई खींच रहा है ना, खींच रहा है। तो खींचने वाली जो फोर्स है रोप में वो क्या है? टेंशन, राइट। समझ मेरी बात? दिस इज टेंशन इन ए स्ट्रिंग, राइट। समझ मेरी बात? तो किसी ऑब्जेक्ट को किसी रोप की मदद से खींचो, है ना, पुल करो, तो वो ऑब्जेक्ट किस फोर्स से आगे की ओर बढ़ती है? तो टेंशन ऑफ स्ट्रिंग के कारण आगे की ओर बढ़ती है। क्लियर? आया समझ में? नेक्स्ट, बाइंडिंग फोर्स इन फ्लूइड, बाइंडिंग फोर्स इन नट बोल्ट। जब हम किसी नट बोल्ट को टाइट करते हैं, है ना, नट बोल्ट लगाते हैं ना जी, नट बोल्ट टाइट करते हैं, तो वहां भी फोर्स काम करता है, लेकिन कौन सा फोर्स? तो बाइंडिंग फोर्स, है ना। समझ मेरी बात? तो नट को हम टाइट करते हैं, वो टाइट रह जाता है, जरूर उसमें कोई फोर्स उसको पकड़ के रख रहा है, तो वो फोर्स का नाम क्या है? बाइंडिंग फोर्स। नेक्स्ट है बॉयंसी फोर्स इन ए फ्लूइड। किसी फ्लूइड में, जैसे कोई वुड है ना, उसको पानी में डाल दो किसी फ्लूइड में, जैसे एयर, फ्लूइड मतलब एयर एंड वाटर, क्लियर। तो किसी वाटर में क्या कर दो, किसी वाटर में किसी वुड को फेंको, वो क्या होता है? तैरने लगता है। क्यों जी? तो जरूर वाटर उस पर कोई फोर्स लगा रहा होगा, है ना। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी फ्लूइड में इमर्ज करे तो उसके अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, इसको हम बॉयंसी फोर्स कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है विस्कस फोर्स ड्यूरिंग फ्लो। देखना क्या होता है कि जब कोई रिवर फ्लो होती है ना, हाई टू लो फ्लो होती है, तो वाटर के रिवर के अंदर जो वाटर होता है अपर सरफेस पे, है ना। तो जब रिवर फ्लो होती है तो उसमें जो रिवर में जो वाटर होती है उसका जो अपर पोर्शन होता है वो हाई स्पीड से चलता है। फिर नीचे पोर्शन जाओगे तो स्पीड कम होता है, फिर नीचे जाओगे तो स्पीड और कम होता है।
तो सबसे ज्यादा वाटर का फ्लो कहाँ होता है? ऊपरी सरफेस में, है ना? क्यों? क्योंकि वहां पे विस्कस फोर्स कम होता है, फिर नीचे में विस्कस फोर्स ज्यादा हो जाता है, और नीचे में सबसे ज्यादा विस्कस फोर्स हो जाता है, राइट? तो विस्कस फोर्स ड्यूरिंग फ्लो, जब वाटर फ्लो करती है इन ए रिवर, तो वहां पे विस्कस फोर्स काम करने लगता है। और एक एग्जांपल दिखाते हैं कि जैसे कोई मान लो कोई पत्थर है, सपोज दैट, उसको हम एयर में फेंकेंगे, सपोज एयर में, तो उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी, राइट? तो ऐसे सिंपली फेंके तो अगर सिंपली फेंके फिर वो नीचे आएगा तो हाई स्पीड से आएगा। लेकिन उसी पत्थर को पानी में फेंको तो जितने स्पीड से वो एयर में चल रही थी, क्या पानी में चलेगा? नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसको अपोज करने वाला एक फोर्स होगा जिसका नाम होगा विस्कस फोर्स, राइट? नेक्स्ट है एडहेसिव फोर्स ऑफ गम। जैसे पेपर को गोंद से चिपकाते हैं या फेविकोल से चिपकाते हैं, दो पेपर को एक दूसरे से स्टिक कर दो, है ना? तो दो पेपर को जब स्टिक करते हैं और दोनों एक दूसरे से स्टिक हो जाता है, तो उस दोनों के बीच भी कोई फोर्स काम कर रहा है, उस फोर्स का नाम है एडहेसिव फोर्स, राइट? तो जब दो पेपर को किसी गोंद की मदद से या फिर किसी फेविकोल की मदद से अगर हम उसको चिपकाते हैं, दो पेपर को एक दूसरे के साथ, तो वहां पे एक फोर्स काम करता है, उसका नाम है एडहेसिव फोर्स, राइट? नेक्स्ट है इंटर एटॉमिक फोर्स। दो एटम, ये देखो, ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल में बहुत सारा एटम होगा, है ना? तो ये पार्टिकल है ना? इस पार्टिकल के अंदर बहुत सारा एटम होगा, और वो दोनों बहुत सारा एक दूसरे का एटम क्या होगा? एक दूसरे को एक फोर्स लगा के रखता है ना? एक दूसरे को पकड़ के रखता है, उसको कहते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स। अगर ऐसा नहीं होता तो पार्टिकल बनता नहीं तो हम लोग एग्जिस्ट करते नहीं। क्लियर? समझ रहे? इंटर एटॉमिक फोर्स क्या था? दो एटम के बीच जो फोर्स लगता है, दैट इज द इंटर एटॉमिक फोर्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसमें दो फोर्स आता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। दो मैग्नेट को पास में लाओ, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, दो चार्ज को पास में लाओ, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में दो टाइप का फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्ज के बीच, मैग्नेटिक फोर्स दो मैग्नेट के बीच, राइट? दो मैग्नेट को पास में लाओ, देखना रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा, है ना? होगा ना जी? दो चार्ज को पास में लाओ, या तो रिपल्सन होगा या तो अट्रैक्शन होगा, लेकिन फोर्स लगेगा, पुशिंग पुलिंग होगा, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? तो इस तरह से मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स वी आर स्टडी इन फिजिक्स, है ना? बहुत तरह का फोर्स पढ़ेंगे इन फिजिक्स, ये तो अभी स्टार्टिंग है। क्लियर? तो ये तो बहुत कम है ना? जब फिर हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारा फोर्स की स्टडी करना होगा, राइट? समझ रहे हो? लेकिन हम लोग क्लास 11 12 में बस इतने ही फोर्स का डिस्कस करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। क्लियर? समझ रहे बात? तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स इन आवर नेचर है। क्लियर? यहां तक चलिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों देखो, हमने स्टडी किया था फिजिक्स में यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही प्रिंसिपल से हम लोग बहुत सारा टर्म को समझ लें। जैसे ग्रेविटेशन से हम लोग बहुत सारा टर्म स्टडी कर रहे थे कि अर्थ के चारों तरफ मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमती है, राइट? सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, राइट? दो मासिव ऑब्जेक्ट है, उसको हैंग कर दो तो दोनों के बीच एक फोर्स लगता है ना? तो ये सारा कम किसके कारण हो रहा है? यानी कोई सैटेलाइट है, वो अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, तो ये सब वर्क किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? तो हमने बोला था सबका सब एक ही प्रिंसिपल है, सबका एक ही प्रिंसिपल है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? उसके कारण सारा काम, ये सब फेनोमेना हो रही है ना? तो यूनिफिकेशन का मतलब था मिनिमम से मिनिमम प्रिंसिपल से हम लोग बहुत सारा टर्म को समझ जाए, है ना? तो ये फिजिक्स में हम लोग करना चाहते हैं, है ना? और ये सही किया गया है। तो देखो, इतने टाइप्स का फोर्स है ना? लेकिन ये फोर्स इतने टाइप का होने के बावजूद, लेकिन मेनली जो फोर्स है 4 ही टाइप का डिफाइन किया गया। फंडामेंटल जो बेसिक फोर्स है 4 ही टाइप का, और ये सब उसी फोर्स के अंदर में आता है। क्लियर? तो हम लोग फिजिक्स में बहुत सारा फोर्स की हम स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारा फोर्स की हम स्टडी करते हैं, बट ये सारा जो फोर्स है मेनली 4 फोर्स से डिफाइंड होता है, ओनली 4 फोर्स। और यहाँ पे देखो कितना फोर्स दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फोर्स दिख रहा है, और सब फोर्स है, राइट? तो मेनी टाइप ऑफ फोर्स है, लेकिन सारा का सारा फोर्स 4 ही फंडामेंटल फोर्स पे डिफाइंड है ना? तो वो 4 फंडामेंटल फोर्स कौन कौन सा है? तो एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। यही 4 फोर्स है जिसपे ये सारा फोर्स डिफाइंड होता है। क्लियर?
तो फंडामेंटल फोर्स इन ए फिजिक्स कितना है, तो ओनली 4 है। और उसी फंडामेंटल फोर्स पे ये सारा फोर्स डिफाइंड है। तो ये तो सिंपल है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। टेंशन क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। टेंशन इन स्ट्रिंग क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। बाइंडिंग फोर्स इन नट बोल्ट क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। बॉयंस फोर्स इन फ्लूइड क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। विस्कस फोर्स ड्यूरिंग फ्लो क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। एडहेसिव फोर्स ऑफ गम क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और ये तो खुद ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, राइट। तो देखो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है, बाकी जितने भी फोर्स है सारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। दिख रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कैसे, तो जब दो ऑब्जेक्ट का सरफेस एक दूसरे से टकराता है, रब करता है, तो क्या होता है कि इस सरफेस का कुछ न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, इससे भी कुछ इलेक्ट्रॉन निकलता है, चार्ज बनता है, जिसके कारण एक फोर्स लगता है। और उस फोर्स होने के कारण ऑब्जेक्ट को मूव करने से अपोज करता है, उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स करते हैं, है ना। तो जहां भी चार्ज बनेगा, सिंपल, जहां भी हमको रबिंग दिखेगा वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑब्वियसली बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वहां पे चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो जहां भी रबिंग होगा वहां पे चार्ज बनेगा, और जहां चार्ज बनेगा वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनेगा, राइट। इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, टेंशन इन स्ट्रिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बाइंडिंग फोर्स इन नट बोल्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, buoyancy force in fluid electromagnetic force, viscous force during flow electromagnetic force, adhesive force of gum electromagnetic force, interatomic force electromagnetic force, and electromagnetic force, it is a electromagnetic force already. तो मेनली जो हमारा फंडामेंटल फोर्स है वो 4 टाइप्स का है, राइट। अभी तो हमने 2 ही टाइप का दिखाया, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। तो फंडामेंटल फोर्स को हम लोग बारी बारी से स्टडी करते हैं, क्लियर। तो ये आज का टॉपिक यहीं रहने देते हैं। सॉरी आज का टॉपिक नहीं, तो ये वीडियो लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, राइट। आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अच्छे से रहो, और मजे से रहो, और अच्छे से स्टडी करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।